ठीक है, तो आई होप सबको आवाज सही से आ रही होगी। और जो कॉन्फर्मेशन वाला टॉपिक अपना बचा होता है एल्केन्स का आखिरी टॉपिक, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे काफी सारी बातें लिखी हुई हैं, एनसीईआरटी में वापस लौट के आएंगे, बट उससे पहले हम लोग एक बार व्हाइट बोर्ड पे कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में देखते हैं, कॉन्फर्मेशन के बारे में। देखो कॉन्फर्मेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जैसे कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में आपको पता है कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और जनरली स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर चार पढ़े थे हमने बेसिकली, कौन से, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और लास्ट में मेटामेरिज्म। ठीक है भाई, इस तरह से आइसोमेरिज्म के जैसे ही कुछ चीज है यहाँ पे, वो क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रोटेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म करने वाले होते हैं कन्फॉर्मर्स। ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, वैसे जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म करेंगे वो होते हैं कॉन्फॉर्मर्स। अब एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है बट स्टिल, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के इसमें कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और ऑब्वियसली कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है। तो सिंगल सिग्मा बॉन्ड के अबाउट जो कार्बन है ना, वो आपस में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, घूमेंगे। बात समझ आ रही है, इस तरह से रोटेशन का साइन बनाया मैंने, तो रोटेट करेंगे, घूमेंगे। ठीक है भाई, घूमने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अब मान लो कि हम्म, किसी घर में फैन लगा हुआ है, हाँ यहाँ पे भी है ऑब्वियसली, मैं घर वाले फैन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रॉयल फैन है। ठीक है, देख सकते हो आप, तो घर पे फैन लगा हुआ है और फैन के अंदर तीन ही ब्लेड्स है मान लो। ठीक है, ठीक है, तीन ब्लेड से इस तरह से, अब वो फैन घूम सकता है। आपने अपनी दीवार पे ना अपनी फोटो लगा दी, हाँ, जैसे मेघा राय वाला अपनी फोटो लगा दी। ठीक है भाई, तो जो है एक फोटो लगा दी छत के ऊपर, ये छत है, छत में रूम है इस तरह से हमारा, 3D में आप देख सकते हो इसको। ठीक है भाई, फैन गोल गोल घूम रहा है, एक एक मतलब आपने अपनी आधी फोटो यहाँ लगा दी और आधी फोटो फैन की इस पे चिपका दी ब्लेड पे। अब जब ये दोनों आपसे आपस में अलाइन करेंगे तो फिर आप पूरे नजर आओगे कंप्लीटली। ठीक है, मेगा कंप्लीटली पूरी नजर आएगी जब फैन अलाइन हो जाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है ये, आपने अगर आपने आधी वाली फोटो के दो प्रिंट आउट और निकाले और आधी फोटो यहाँ यहाँ लगा दी। अरे देखो, टॉपिक समझते रहना। ठीक है, इसके साथ साथ आपने आधी आधी फोटो यहाँ लगा दी, तो फैन की जब कोई और ब्लेड यहाँ पे घूम के लाइन हो जाएगा तब भी आप पूरे नजर आओगे छत पे देखने पे, पूरी फोटो नजर आ रही है। इंस्टाग्राम पे करते हैं ना कुछ लोग, उसमें जाएंगे जब पोस्ट दिखती है बहुत सारी तो वहां पे लगा देते हैं इस तरीके से, मुझे पता नहीं कैसे करते होंगे वो। ठीक है, आगे खैर इतने फालतू काम के लिए टाइम नहीं होता। देखो मतलब वैसे फोटो लगा लो एक, उसमें दिखा के क्या करना है। खैर, तो इसके अंदर आपने ऐसा कर लिया, तो देखो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला ब्लेड जब आएगा इस जगह पे, तो ये ब्लेड दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन देखो क्या फैन ऐसे रुक पाएगा आपसे डंडा लेके बैठना पड़ेगा कि भाई फैन बंद करना है तो रुक जाए, फिर डंडे से हम पोजीशन अरेंज कर दें, फिर अगर किसी ने फैन चला दिया तो आपकी अरेंजमेंट गई। तो ऐसा ही कुछ कॉन्फर्मेशन में होता है। एक अरेंजमेंट क्या बन सकती है आपके, देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का सी एक है लगा एच, फिर एक एच लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ है, फिर इसके सामने एक और कार्बन है, इस कार्बन का भी एक एच यहाँ लगा, एक एच यहाँ लगा हुआ है। अब इसको अगर देखोगे, मतलब इसको ना ऐसे टेढ़ा, इसको टेढ़ा करके सीधा कर लो, और सीधा करके जब आप देखोगे तो आपको किस तरह करना चाहिए, ये पिछला कार्बन है, इस कार्बन के तीन एच है, और मैं रेड कलर से अगला कार्बन बनाता हूँ, ये अगला कार्बन है अपना, इसके भी तीन एच है, और बिल्कुल सारे के सारे एच बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने, मैंने थोड़े अलग अलग दिखा रखे हैं, वरना तो मुझे ऐसे दिखाना चाहिए। देखो ये रेड है, इसका कार्बन देखो ये रहा, इसका सॉरी कार्बन नहीं एच, और ये इसका एच, तो सबके एच मतलब एक दूसरे के बीच आपस में छुप गए। तो क्या होता है कि रोटेशन हो पा रही है, और रोटेशन होने की वजह से अलग अलग अरेंजमेंट आपकी बन पा रही है, इतनी सी बात है कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फर्मेशन जो बनती है वो इतनी सी बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, वो घूम गए, है ना, उससे किसी ने स्विच ऑन ऑफ नहीं किया, अपने आप ही वो घूम गए। अब घूमने से क्या हुआ, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर की पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है। आपको हाँ सर हो तो सकती है ना। फैन की जो फैन का ब्लेड हल्का सा साइड हो गया, फिर और थोड़ा साइड हो गया, फिर और थोड़ा साइड हो गया, ऐसे करके साइड होते होते बहुत सारी फैन की भी अरेंजमेंट आपकी बन सकती है। वैसे यहाँ पे कॉन्फर्मेशन की भी बहुत सारी अरेंजमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है भाई, चलो
अब हमने क्या करा, वैसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन हमने ना कुछ कुछ के नाम दे दिए। जैसे कि यहाँ पे जो मेगा ने फोटो लगाया होगा, उसमें अलग कलर की ड्रेस पहन रखी है, फिर अगले वाले फोटो में अलग कलर की ड्रेस पहन रखी है, और फिर अगले वाले में अलग, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, तीन तरह की ड्रेस पहनी है। ऐसे गर्दन गर्दन शक्ल मेगा के, बाकी बॉडी अलग अलग ड्रेस से अलग अलग उस पे चिपका। अच्छे कंसेप्ट है भाई, है ना? हाँ, करना मत वैसे, पर लेकिन ठीक है, आ रही हो समझ में? तो अलग अलग नाम बनेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब, जैसे मान लो ये फ्रंट वाला कार्बन है और ये बैक वाला कार्बन है, और इसका हाइड्रोजन आमने सामने बिल्कुल छुप जाए एक दूसरे के। देख पा रहे हैं? आपको पिछले वाली फिंगर दिख रही है? कोशिश करो कि ना दिखे, अपनी गर्दन को इस तरह से अरेंज करो। होता है ना, ऐसे पेन की टिप है, अब ऐसे ये पूरा पेन दिख रहा है, लेकिन अगर इसको बिल्कुल सीधा करके पकड़े तो ऐसे एक टिप नजर आएगी आपको, है ना? जस्ट एक ऐसा मतलब पॉइंट जैसे एक नजर आएगा। तो वैसे ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जब ये हाइड्रोजन अगले कार्बन का, इसका हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे छुपा हो, और बाकी सारे हाइड्रोजन भी आपस में छुपे हुए हो, तो जैसे चंद्र ग्रहण होता है ना, चांद छिप जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, इसको हम लोग एक्लिप्स बोलेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगी। अब इसको एलिप्स बोलते हैं, एक्लिप्स प्रोनाउंसिएशन मुझे करेक्ट कर देना प्लीज, अगर किसी को आती हो तो। इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। अरे बात समझ में, जब छुप जाए। अच्छा, एक्लिप्स फॉर्म में क्या करो आप, अगले वाले फिर पिछले वाले कार्बन को ना 60 डिग्री से रोटेट कर दो। बिकॉज देखो, यहाँ पे इन दोनों के इसमें कितना डिफरेंस है, 120 डिग्रीज का। डिग्रीज तो आइडिया होगा सबको कि पूरे एक सर्कल में होती है 360 डिग्रीज। तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कितनी कितनी होगी, 120 120 120, ठीक है सारी। तो इस तरह करके यहाँ पे डिफरेंस कितनी, सॉरी इरेजर चाहिए थी। ठीक है भाई, तो 120 का डिफरेंस आपको क्या करना है यहाँ पे, 60 से रेड वाले कार्बन को या फिर ब्राउन वाले कार्बन को घुमा दो। उससे शेप क्या बनेगी, देखो ब्राउन कार्बन पिछला था अपना, तो ये बना देते हैं, ये सॉरी थोड़ा बड़े वाला गोला बनाते हैं ब्राउन कार्बन के लिए। और ये ब्राउन कार्बन के तीन ऐसे लगे हुए थे, हमने रेड वाले को थोड़ा सा 60 से घुमा दिया, और अब रेड की अरेंजमेंट कुछ तरह की होगी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। स्टैगर्ड का मतलब अपना देख लेना क्या होता है, लेकिन यहाँ पे स्टिल इसका मतलब क्या निकल कर रहा है। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या है कि जो हाइड्रोजन, देखो कार्बन कार्बन तो आमने सामने है ही, लेकिन इनके जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से जितना दूर हो सकते थे उतना दूर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम रिपल्शन आएगी। रिपल्शन इसमें क्या है, सबसे मिनिमम। और मैक्सिमम क्या आ जाएगी इसके अंदर, स्टेबिलिटी। मतलब अगर हम पूछें कि आपके पास एक इथेन का मॉलिक्यूल है, अब इथेन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा मेगा, इथेन के मॉलिक्यूल में क्या सीन आएगा, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे और तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ओके, और एक कार्बन यहाँ पे और तीन क्या लगे हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन लगे हुए हैं भाई। तो हम लोग बात किसी कर रहे थे भाई, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म की। एक्लिप्स फॉर्म ये नहीं है, एक्लिप्स सॉरी, ये हो सकती है ऐसे, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से इमेजिन करो तो ये एक्लिप्स हो सकती है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे आपको दो चीजों का पता लगा भी, एक्लिप्स फॉर्म में क्या है। इथेन की हम बात कर रहे थे, इथेन मॉलिक्यूल में दो कार्बन है, और कार्बनों के साथ तीन तीन हाइड्रोजन लगे रहते हैं। तो इथेन बहुत ही बड़ी एग्जांपल है कॉन्फर्मेशन आइसोमरिज्म शो करने का। और इथेन के अंदर आपको एक्लिप्स फॉर्म में मिल सकती है, कब, जब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन छुप रहे हैं एक दूसरे के, मतलब ये अगला कार्बन और ये पिछला कार्बन, इनके हाइड्रोजन आपस में छुप जाए जब, ठीक है, दिखाई ना दे, मतलब वो, ठीक है भाई, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाए, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी एग्लिप्स फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्शन होगी अब आपकी। पूछ सकते हैं भी, इन द कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्शन, सो योर आंसर विल बी इन द एक्लिप्स फॉर्म। भाई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्लिप्स फॉर्म के अंदर मैक्सिमम क्या मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी इसमें, राइट। और स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन लेकिन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है भाई। तो जो हम लोग पढ़ते हैं इथेन का मॉलिक्यूल, इथेन के मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, और बाकी सारे क्या लगे हुए हैं, एच आइटम्स, ठीक है भाई। और एच आइटम्स की अरेंजमेंट देख करके हम लोग क्या बताते हैं, कंफर्मेशन आइसोमरिज्म। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे आता है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वर्ड है, वो होता है स्क्यू। स्क्यू फॉर्म क्या होती है अभी, एक्लिप्स और स्टैगर्ड के अलावा जो भी फॉर्म बनेगी। अब देखो, एक्लिप्स वाली फॉर्म को मैंने 60 डिग्री से घुमा दिया था आगे, समझ रहे हो, तो वो क्या बन गई थी, स्टैगर्ड फॉर्म। लेकिन 60 से पहले भी तो कुछ होगा, 59 पे, 58 पे, 50 पे, 30 पे, उन सभी को मिला के क्या बोल देंगे, स्क्यू फॉर्म, बस इतनी सी बात है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं तो समझा रहा हूँ, पर मेरे से पहले दो साइंटिस्ट लोग आए थे, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश करी थी। एक साइंटिस्ट का नाम मुझे नहीं पता, पर उसने क्या करा था, उसने घोड़े जैसे एक प्रोजेक्शन बनाया था, उसका नाम ही हो गए 100 हॉर्स, पता नहीं क्या। हाँ, एक होता है आपका 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। ये 100 हॉर्स, 100 का मतलब तो होता है आ रही या फिर देखना, है ना, और हॉर्स का मतलब तो घोड़ा, तो पता नहीं इसको कुछ लगा होगा। इसने क्या कहा भाई, एक कार्बन एटम है,
ये कार्बन एटम के 3 हाइड्रोजन हमने दिखा दिए, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, जो पिछला एटम है उसको ऐसे करके बनाओ, टेढ़ा करके, थोड़ा 3D में दिमाग लगाओ अपना, 2D के अंदर। और एक इसका हाइड्रोजन देखो इसके बिल्कुल सामने है, मतलब छुपा हुआ है। और फिर देखो ये जिस तरह से वैसे एक और हाइड्रोजन बना दो, और फिर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बना दो छुपा हुआ। मतलब यहाँ से क्या लग रहा है कि देखो यहाँ पे ये दोनों आपने आमने सामने, और ये कौन सी फॉर्म होगी इसकी, एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी। अब लोगों को लगा, कुछ जो दिमाग वाले थे, हम जैसे तेज दिमाग वाले, उन लोगों ने तो पहचान लिया, हाँ जी देखो 3D में हम ऐसे ही बनाते हैं, हमें एक बॉक्स बनाना है, 3D में हम कैसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे मैंने छठी क्लास वाले बच्चों को ड्राइंग का एक बार टेस्ट लेने की सोची कि मैं हट बनाओ अपनी कॉपी में, झोपड़ी बना के दिखाओ। मैंने उन्हें सिखाई, पहले सिखाने के बावजूद उन्होंने गलत करी। मैंने उनको क्या सिखाया, देखो अपनी हट बना रहे हो तो ऐसे कर लो पहले, और फिर हट को ना ऐसे नहीं बनाने का, ये कोई हट है, हट, ठीक है भाई, ऐसे नहीं बनाने का, ये बहुत ही नकली प्रकार की हट है। आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन करो, इसको ऐसे बनाओ। मैंने कहा पहले मैं ऐसे बनाता था, मुझे किसी ने सिखाई थी वैसे वाली, मैंने कहा तो गलत सिखा रहे हैं, तो फिर मैंने उसको सही कर दिया। ठीक है, इसमें सीढ़ी बना सकते हो आप इस तरह करके, यहाँ पे आपकी काफी अच्छी हट बन जाएगी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से 3D आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने फिर कर दिया था ये काम, ठीक है। तो 3D दिमाग नहीं लगा सकते जो लोग, उनके लिए फिर ये सोर्स वाला बेकार होगा। उन्होंने कहा देखो, आप कह रहे हो कि एक्लिप्स फॉर्म के अंदर जो मैक्सिमम रिपल्शन होनी चाहिए, देखो कार्बन तो काफी दूर दूर है। अच्छा स्टेगर्ड बना के देखो, स्टेगर्ड जब इन्होंने बनाई, स्टेगर्ड में क्या होता था, एक कोई भी कार्बन जो 60 डिग्री से घूम जाएगा, तो सारे हाइड्रोजन जितना दूर हो सकता है उतना दूर हो जाएंगे। तो इसने बनाया स्टैगर्ड, कोई बात नहीं, स्टैगर्ड बना देते। देखो ये कार्बन बना दिया, कार्बन के सारे बॉन्ड जो है इसमें नॉर्मली लगा देते हैं। पिछले वाले को आपको 60 से घुमाना था, इसको आपको 60 डिग्री से घुमाना है यहाँ पे, तो घुमाएगा। तो घुमाने के बाद देखो ये इस तरह से आया हाइड्रोजन, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो इन्होंने कहा देखो यार ये यहाँ तो रिपल्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रही है, देखो हाइड्रोजन कितने पास पास आ गए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था, स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर रिपल्शन क्या होती थी, कम होती थी। अरे बात, तो सोहर्स प्रोजेक्शन ठीक थे, प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पे, सोहर्स प्रोजेक्शन ठीक थे, लेकिन फिर एक न्यूमेंस नई तरह की प्रोजेक्शन आई, न्यूमेंस की प्रोजेक्शन आई। न्यूमेंस ने क्या कहा, देखो आप लोगों में दिमाग कम है, मैं बताता हूँ देखो कैसे करो आप। अब देखो यहाँ जरा ध्यान से, तो इसने क्या कहा इसने, न्यूमेंस ने, कि देखो आप क्या करो, जो बैक कार्बन है ना, बैक कार्बन, उसको आप एक बड़े सर्कल से डिनोट करो, और उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन इस तरह से लगा दो। लगा दिए। अब जैसे पेन को देख, तो अगर आप पेन को सही तरीके से पकड़ो तो पेन जैसे एक पॉइंट की तरह नजर आएगा आपको, एक बड़े सर्कल की तरह नजर आएगा। तो वैसे ही क्या करो आप, फ्रंट वाले कार्बन को जो एक डॉट से रिप्रेजेंट करो, तो बैक कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करा, सर्कल से, और छोटे सर्कल से, और इसको डॉट से रिप्रेजेंट करा। और आपको स्टैगर्ड बनाने तो आप ऐसे बना दो, दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। यहाँ पे डॉट लगा देते उसने, ब्लैक से डॉट लगा तो दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से लोग, हाँ अगर अब समझ में आ रहा है, ये देखो दूर दूर हो गए, 60 एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ और टर्म्स होते हैं, वो समझने में दिक्कत आती है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, एल्केन्स के अंदर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर कॉन्फॉर्मर्स बनते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होने के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में रोटेशन होती है, ठीक है भाई। चलो वो भी पॉइंट समझ में आ गया। और इसके अंदर और कई तरह के जो है कॉन्फॉर्मेशन हो सकते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स में, लेकिन पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे यहाँ पे, कि जब कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म, सॉरी, जब कॉन्फॉर्मेशन होता है, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म, तो दो तरह की मेन फॉर्म बनती है जो हमें ध्यान देनी है। एक तो बनती है एक्लिप्स, जिसमें छुप जाता है भाई चंद्र ग्रहण, इसमें क्या होता है आपका एच ग्रहण हो जाता है, हाइड्रोजन ग्रहण, ठीक है। हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन छुप जाते हैं यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। तो एक आपका क्या बनेगा, एक आपकी एक्लिप्स फॉर्म बनेगी, और आपकी क्या बनेगी इसमें, स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स से स्टैगर्ड कैसे बनाएंगे हम लोग, एक कार्बन को क्या कर देंगे 60 डिग्री से रोटेट कर देंगे, टोटल एंगल कितना होता है 120, अब उसका आधा लेके चले जाओ, हाइड्रोजन दूर दूर पहुंच जाएंगे। इसको दिखाने के दो तरह के आपके प्रोजेक्शन थे, एक तो क्या था न्यूमेंस प्रोजेक्शन, एक आपका क्या था सॉ, दोनों ठीक थे, बस समझने की बात है। न्यूमेंस वाला फिर भी कंपेरेटिवली बेटर है, ठीक है, समझने के लिए। और 100 हॉर्स में थोड़ा 3D को 2D में दिखाने की कोशिश करी थी, इसने कहा 2D को 3D को हम जो है इस तरीके से दिखाएंगे, हालांकि दोनों 2D के ही फॉर्मूले, मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे एक स्क्यू फॉर्म के बारे में आपको बताया था मैंने, स्क्यू फॉर्म क्या आती है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स के अलावा कोई भी अगर फॉर्म हो तो वो क्या हो जाती है आपकी स्क्यू फॉर्म। अब जरा हम लोग स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म बना के देखेंगे एक ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में। अब तक हम इथेन बना के चल रहे थे, इथेन में क्या सिर्फ 2 ही कार्बन थे आपके, और बाकी सारे क्या लगे हुए थे, हाइड्रोजन एटम। अब हम लोग किस में बना के देखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2, और एक थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं इसको, CH3 फिर CH2 और फिर CH2
और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3। अब नोटिस करो हमें 2 कार्बन लेके चलने, कौन से ये वाले और ये वाले, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होगी रोटेशन। तो चलो हम लोग न्यूमेंस प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हो, थोड़ा बढ़िया रहता है। तो न्यूमेंस में बैक कार्बन जब बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, सर्कल से। इसके ऊपर एक क्या लगा आपका मिथाइल ग्रुप, इसको मैं Me लिख देता हूँ, और 2 क्या लगाता हूँ मैं हाइड्रोजन, इसको लिख देता हूँ मैं H। अब हम कौन सा कार्बन बनाएंगे, फ्रंट कार्बन, ब्लू से बनाते हैं। फ्रंट कार्बन में हम लोग मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, और 2 का लगाते हैं इसमें हाइड्रोजन। अब ये मुझे बताओ कौन से वाली फॉर्म बन गई, क्या नाम होगा इस फॉर्म का, स्टैगर्ड या फिर एक्लिप्स्ड? नहीं, छुपे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ छुपे हुए हैं, ग्रैंड हो रखा है। अब कौन सी है, एक्लिप्स है ये, ठीक है भाई। एक्लिप्स के अंदर यहाँ पे आपका फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के ग्रुप के बीच में बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री का, ठीक है भाई। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ जरा, और क्या बन जाएगा इसके बाद देखना। रेड ले लेते हैं एक बार, फटाफट बनाते हैं थोड़ा जल्दी से। ये रेड, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, मिथाइल। और रेड वाली पोजीशन सारी हम सेम रखते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं। अब मैंने क्या करा, 60 से घुमा रखा है डॉट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक हाइड्रोजन। तो ये वाली कौन सी फॉर्म बन गई, फटाफट बताओ, स्टैगर्ड। तो इसके अलावा एक और फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, जो कि वैसे सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत मस्त है। 60 से मैं इसको और रोटेट कर दूंगा, ठीक है। नहीं, 60 से रोटेट करते, इसको करते हैं हम लोग 120 डिग्री से, ठीक है भाई। और तब देखना क्या जादू होगा इसके अंदर, क्योंकि स्टैगर्ड ये एक्चुअल में है नहीं, लग रही है हमें स्टैगर्ड, पर एक्चुअल में है नहीं है, ठीक है। तो देखो स्टैगर्ड में बेसिकली क्या था, मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए थी। आप नोटिस करो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप फिर भी है पास पास, बड़े बड़े ग्रुप 2 पास है, तो एक काम करते हैं इनको बिल्कुल दूर कर देते, तो इसको ना 180 से घुमाना, मतलब इस वाली फॉर्म को पूरा अगर मैं 180 से घुमाऊंगा, तो इसको मुझे 120 से और घुमाना पड़ेगा, मतलब 60 तो हमने कवर कर लिया है, 120 और घुमा दो तो पूरी 180 घूम गई एक तरह से। तो देखो बैक कार्बन बनाया मैंने यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन। और अब मैं ब्लू कलर से क्या बनाऊंगा आपका यहाँ पे, ये जो आ गया मिथाइल यहाँ पे नीचे, देखो मिथाइल सबसे दूर हो चुके हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग एक्चुअल में क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे क्या हो चुकी है आपकी, क्या कर रहे हैं चिंपैंजी वाली हरकतें, मिनिमम रिपल्शन है यहाँ पे, और मैक्सिमम क्या है, स्टेबिलिटी है। और स्टैगर्ड मिटा के मैं इसको मैं एक नाम देने वाला हूँ, आप उसको जो प्रोनाउंस करना चाहो, आपकी इच्छा है, छूट आपको, खुली छूट, जो भी प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है, मुझे बताना क्या प्रोनाउंस करना चाहिए। ठीक है, स्टाइलिश लोग बोलेंगे गॉश फॉर्म, और जो विनेस बोलेंगे गोचे फॉर्म, ठीक है भाई। तो गॉश फॉर्म बोल सकते हैं इसको, या फिर गोचे फॉर्म बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर प्रोनाउंसिएशन। ये इंग्लिश वर्ड तो मुझे लग ही नहीं रहा है, फ्रेंच फ्रेंच जर्मन वर्मन का वर्ड है कुछ, ठीक है। इवन इमैनुअल मैक्रोन को मैंने सुना था, तो वहां पे इमैनुअल मैक्रोन बोल रहे थे इसको, मैक्रोन। तो इंडिया में बोलते मैक्रोन, है ना, और वो है मैक्रोन। कौन है पता है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, पता ही नहीं होगा तुम्हें। आगे चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इसको 120 से घुमा रहे हैं, और ये आपकी फॉर्म बन गई। तो देखो एक्लिप्स फॉर्म ये होगी इसके अंदर, जहां पे सारे के सारे बिल्कुल एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं। और ये आपके ब्यूटेन के अंदर स्टैगर्ड फॉर्म ये वाली होगी भाई। और ब्यूटेन में अगर आपको एक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाने तो 60 से नहीं घुमाना, कितने से घुमाना, पूरा 180 से घुमाओगे तब स्टैगर्ड बनेगी। और फिर ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी, गॉसियन फॉर्म, ठीक है भाई। अरे बात समझ में आप लोगों को, नहीं नहीं नहीं, वो छुपा हुआ है, वो आपको दिखाने के लिए, आपको दिख रहा है पर एक्चुअल में दिखता नहीं है, ठीक है। मतलब थोड़ा मैं टेढ़ा करके बनाया, बिल्कुल मैं वही इसके ऊपर बनाऊंगा इस तरीके से, ठीक है, फिर ऐसे करके लो। मतलब स्टैगर्ड और गॉश है ना, देखो क्या होता है कि स्टैगर्ड के अंदर ना मिथाइल जो है ग्रुप मेन मेन वो बिल्कुल अपोजिट है, तब जाके हम स्टैगर्ड बोल रहे हैं। यहाँ पे दूर तो हुए पर उतने ज्यादा दूर नहीं हो पाए। अगर ये मिथाइल इस जगह की जगह यहाँ भी होता तब भी उसको गॉश फॉर्म ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और आएंगे आपकी, उससे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन देना चाहूंगा एक बार, एक सेकंड बस। मतलब वैसे ही स्क्रीन पे कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, तो बताना आंसर कर। और जो आपका ये, और जो आपका कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म है, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज साइकिल में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो होगा, पर उसको घुमाओगे साइकिल टूट जाएगी, साइकिल विल ब्रेक जस्ट लाइक दिस, ऐसे साइकिल टूट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। साइकिल को तोड़ना नहीं है। और इसके अंदर बातें अगर जो है
अच्छा प्लेनर अगर कोई स्ट्रक्चर है प्लेन में है बिल्कुल, तो प्लेनर स्ट्रक्चर शो कर सकता है क्या? वो भी नहीं करेगा, उसका प्लेन डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर कोई स्ट्रक्चर लीनियर है तो लीनियर शो कर पाएगा क्या? लीनियर वाला भी शो नहीं कर पाएगा। फिर हमने कॉन्फर्मेशन के अंदर सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन देख लिया, वही हॉर्स की तरह स्ट्रक्चर बना रहे थे हम, देखो जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन देख लिया, ये एनसीईआरटी के अंदर भी है। फिर न्यूमेंस प्रोजेक्शन देख लिया। न्यूमेंस आया था कैसे, ये देखो, मैं न्यूमेंस आया था, उसने स्ट्रक्चर बताया, फिर क्या होगा उसके साथ, चश्मा लग गया था उसके ऊपर, देखो स्ट्रक्चर बता बता दिए, ठीक है भाई। तो न्यूमेंस प्रोजेक्शन आपका हो गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और कॉन्फॉर्मेशन इन एन ब्यूटेन, यानी कि सिंगल जो चेन का मतलब स्ट्रेट चेन का, सॉरी, जो ब्यूटेन होता है उसके अंदर हमने देख लिया कॉन्फॉर्मेशन। और जब इसमें हम कॉन्फॉर्मेशन देख रहे थे तो हमें पता लगा एलिप्स और स्टैगर्ड में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, और इसके अंदर गॉश फॉर्म भी बीच में देखी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अपने न्यूमेंस प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करा था, बिकॉज अगर हम ये बनाएंगे 100 हॉर्स वाला तो फिर जो है दिक्कत, गर्द सर तो है नहीं हॉर्स का ना यहाँ पे, ऐसे एक हॉर्स का मुंह होना चाहिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। दांत भी बना देते हैं इसके, ठीक है। एक हॉर्स का मुंह होना चाहिए, इसके हेयर्स भी होने चाहिए थोड़े, तब तो ये लगता है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। एक कार्बन पे हॉर्स लगाओ और कार्बन के ऊपर हॉर्स, हाँ ड्रैगन बन गए, तो पंख बना देते हैं, और ठीक है। और पूंछ भी बनाते हैं थोड़ी, और पंजे लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं जरा, और आगे बढ़ते हैं इसमें, ध्यान से देखो, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी आप लोगों को। अब एक दो क्वेश्चंस और थोड़े बहुत छोटे मोटे वो देखते हैं जरा। सवाल मेरा पहला ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में दूं मैं 2 मिथाइल पेंटेन, तो क्या इसके अंदर कॉन्फर्मेशन एसिड पॉसिबल है? 2 मिथाइल पेंटेन, देखो 2 मिथाइल पेंटेन बनेगा कैसे, एक तो पेंटेन बना दो आप, कार्बन की 5 कार्बन की चेन होगी, ठीक है, 1 2 3 6 हो गए, सॉरी, ठीक है। अब कम हो गए तो 2 पे क्या लगा दो मिथाइल, मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और दो क्या लगे हैं इसके ऊपर मिथाइल, और इस वाले कार्बन पे एक आपका इथाइल लगा है, और दो क्या लगे आपके हाइड्रोजन। तो बेसिकली जो बैक कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा दो, एक इथाइल ग्रुप, और दो क्या लगा दो हाइड्रोजन, और फ्रंट कार्बन पे क्या लगा दो आप, एक लगा दो, दो मिथाइल ग्रुप लगाने पड़ेंगे आपको फ्रंट कार्बन पे, ठीक है। और एक क्या लगाना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन, तो इनको घुमा घुमा के अलग अलग फॉर्म बन जाएंगे हमारे। अच्छा फिर एक चीज और आती है यहाँ पे, एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, उसका हम टॉपिक को इसको कंप्लीट कर देते हैं अपना। वो क्वेश्चन क्या है कि इथेन 1,2-डायोल, ठीक है भाई, इथेन 1,2 डायोल, और हाइफन वगैरह मैंने सही से लगाया, डायोल मतलब दो ऑल लगे हैं, यानी कि दो अल्कोहलिक ग्रुप है। अब ये इथेन के लिए हमें दो कार्बन चेन बनानी पड़ेगी, दो कार्बन की एक चेन, इसके ऊपर दो पोजीशन पे आपके क्या लगे हैं, OH इस तरीके से, और बाकी क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, तो बैक कार्बन ये रहा, कि एक क्या लगा है इसके अंदर OH, और यहाँ पे क्या लगा है इसके पास एक, सॉरी यहाँ पे लगा, यहाँ पे क्या लगा है इसके अंदर एक H, और यहाँ पे क्या लगा है एक H, और फ्रंट कार्बन को रेड से बना लेते हैं। अब देखो फ्रंट कार्बन में क्या होगा, देखो अगर मैं OH को इसी OH के ऊपर बना दूंगा, तब तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एक्लिप्स। अच्छा अगर मैं इस OH को बिल्कुल अपोजिट लगा दूंगा तो वो कौन सी हो जाएगी, स्टैगर्ड। पर अगर मैं इसकी गॉश फॉर्म बनाता हूं, जो कि इस तरीके से बनेगी, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, गॉश फॉर्म के अंदर बताना जरा, ये जो इसकी गॉश फॉर्म बनी है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी इसमें एक्सेप्शनली। मतलब आप लोगों के साथ एलिप्स फॉर्म सबसे ज्यादा रिपल्शन वाली होती है, वो स्टेबल हो ही नहीं सकती। भाई एलिप्स फॉर्म अगर बन भी गई तो रिपल्शन से फिर से वो हट जाएगी, और बॉन्ड फिर से आपके कार्बन दोनों घूम जाएंगे, और मतलब एलिप्स फॉर्म बनी रह ही नहीं सकती। और स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पे गॉश फॉर्म स्टेबल क्यों आ रही है, बिकॉज देखो ये जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इनके बीच में मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया यहाँ पे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एम्स वगैरह में अगर क्वेश्चन आया था तो फिर ये बता देते हैं सिलेबस में, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके अंदर। और इथेन 1,2-डायोल के अंदर आपकी गॉश फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, बिकॉज अब ये स्टेबल हो चुकी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड बन गया इसके बीच में, अब मॉलिक्यूल और घूमेगा नहीं और फिर फर्दर, अरे बात समझ में, ठीक है। तो गॉश फॉर्म इसके अंदर आपकी काफी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब गॉश फॉर्म बनेगी तो उसके बाद OH OH देखो ना बिल्कुल पास है ना बिल्कुल दूर, वो ऐसे ऐसी पोजीशन पे लोकेटेड है कि उनके बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। इंटर मॉलिक्यूलर में क्या होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, और इंट्रा वाले के अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर खुद ही बन गई। अरे बात समझ में, जैसे मान लो कि
सड़क घरों के बाहर होती है, घरों के बीच में होती है। मान लो आपको घर ही इतना बड़ा हो कि वहां पे बीच में सड़क निकाल दो आप, कि ये मेरा शाम को रहने वाला अपार्टमेंट, ये सुबह, बीच में सड़क आपके खुद के घर के अंदर। तो इंटर समथिंग लाइक दैट। ठीक है भाई, हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा बेकार था, बट स्टिल आ रहा लॉजिक समझ में। मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, देखो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाकर के ना, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी एक आपका कॉन्फर्मेशन आता है, कॉन्फर्मेशन आता है साइक्लोहेक्सेन, उसको जस्ट देख लो, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, वो देख लो फटाफट से। साइक्लोहेक्सेन में कॉन्फर्मेशन कैसे आते हैं, देखो फटाफट से देखो। साइक्लोहेक्सेन मतलब एक साइक्लिक चेन होगी इस तरह से, साइक्लोहेक्सेन ऐसे बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है देखो, ये जो रिपल्शन की वजह से ना, ये कार्बन की जो चेन है साइक्लिक स्ट्रक्चर मुड़ जाता है। तो एक तो इस तरह से मुड़ेगा, देखो कार्बन देखो चाहिए, एक दो तीन चार पांच और छह, कार्बन चाहिए मुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बोट फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन की कौन सी फॉर्म, बोट फॉर्म। और देखो अब एक क्या बनेगी, देखो ऐसे है, ऐसे है, और देखो ये नीचे कर दो, ये क्या बन गया आपकी चेयर फॉर्म। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं है ये चेयर फॉर्म है ये, ठीक है। और थोड़ा सही से बनाता हूँ ताकि आपको चेयर वाली फील है इसके अंदर। ये आपकी चेयर फॉर्म बन गई, वैसे ही बनी वैसे तो, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग चेयर फॉर्म। कुछ और बातें इसके अंदर है जो आपको ध्यान देनी है, इसको छोड़ो। ये था आपको कॉन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कॉन्फर्मेशन थी। तो बॉर्डर चेयर फॉर्म दो मिलती है इसके अंदर। ऑब्वियसली मोस्ट स्टेबल कौन सी है, चेयर फॉर्म। बोर्ड में फिर भी थोड़ा सा रिपल्शन हो रहा है, पर चेयर में देखो जैसे चेयर मुड़ सी गई पूरी, तो रिपल्शन बहुत ही कम हो जाएगा उसके अंदर। ये देखो ये वाला हिस्सा इस हिस्से से काफी दूर पहुंच गया इसमें, क्लियर। अच्छा, कुछ और आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ध्यान देना। ये होता है आपका स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन में क्या होता है, जो ग्रुप लगे हुए हैं दोनों कार्बन के ऊपर, जैसे फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, मतलब इस तरह करके, तो उनके जो ग्रुप लगे हैं उनमें जो रिपल्शन होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन। ठीक है, नोट्स अवेलेबल है इसके भी, पीडीएफ में दे दूंगा आपको। तो वहां पे सारा मैंने लिखा हुआ है जस्ट। अब मुझे आज इसमें लैपटॉप में वो मिली नहीं पीडीएफ, सर्च तो मैंने करी थी क्लास से पहले। फिर एक आता है आपका टॉर्जियनल स्ट्रेन, टॉर्जियनल स्ट्रेन, ठीक है, टॉर्जियनल स्ट्रेन बोल सकते हैं इसको। और स्पेलिंग के लिए करना है तो टॉर्जियनल वरना टॉर्जियनल स्ट्रेन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रही है, मतलब टॉर्जियनल स्ट्रेन में क्या होगा, जो बॉन्ड बने उनके बीच में रिपल्शन होती है। फिर एक आपका काफी इंपॉर्टेंट आता है डाइहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल, ठीक है, ना सब पता है। डायहेड्रल एंगल में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये फ्रंट कार्बन है मान लो, और ये आपका बैक कार्बन है। तो इनके बीच में जो ये ग्रुप लगे हुए हैं उनके बीच में कितना एंगल है, जैसे मान लो, अब देखो 0 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर ये बैक कार्बन हो गया, ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया, इसमें कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। तो डायहेड्रल एंगल यहाँ पे कितना होगा, 60 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा आपका, 0 डिग्री। तो इस तरह करके यहाँ पे डायहेड्रल एंगल भी आपका एक होता है। ये वाली बातें आप याद रखना एक बार, क्लियर। चलो, तो ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे उनकी फिर अच्छे से डेफिनेशन लिखी रहेंगी। तो बात है, थोड़ा एनसीईआरटी में कंफ्यूज किया हुआ है। कहते हैं कि भाई जो आपका जो मतलब जो छुपे रहते हैं ना ग्रुप्स, उसमें एनर्जी काफी हाई होती है। जब जब उसमें स्टैगर्ड बनते हैं एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वॉल फॉर्म स्टेबल होने चाहिए। लेकिन कहते हैं लेकिन एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसे दोनों फॉर्म स्टेबल है। पहले कहते हैं एनर्जी का डिफरेंस है, फिर कहते हैं एनर्जी का डिफरेंस इतना भी नहीं है। तो उस तरह के कुछ बातें और लिखी हैं जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट को पढ़ने से ही पता लगती है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें इतनी, ये टर्म्स आपको कुछ पता होनी चाहिए, टेबल में आपको मिल जाए, मतलब पीडीएफ में आपको प्रॉपर मिल जाएंगे टर्म्स, ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार हम एनसीईआरटी भी इसके बाद ओपन कर लेते हैं, तो उनको हम देखते लोकेट करते जरा वो बातें कहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है भाई। चलो, मीटिंग एंड नहीं हो पा रही है, वेट कर रहा हूँ हो जाए।